लेक्चर 21 हेडिंग है समुद्र विज्ञान या महासागर विज्ञान। भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत महासागर का अध्ययन किया जाता है उसे महासागर विज्ञान कहा जाता है। इसके अंतर्गत महासागरीय जल की गति, महासागरों में संसाधन, महासागरीय जीवन, महासागर के जल के खारेपन एवं तापमान तथा महासागर में उपस्थित विभिन्न स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। अगला हेडिंग है महासागर। पृथ्वी पर निर्मित प्रथम प्रकार की वह स्थलाकृति जो जल मंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है तथा पृथ्वी सतह पर सबसे बड़ी जलीय भाग का उदाहरण है, महासागर कहलाता है। पैराग्राफ चेंज। पृथ्वी पर 5 महासागरों की उपस्थिति है। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर और पांचवा दक्षिणी महासागर। अगला हेडिंग है महासागरीय जल की लवणता। महासागर का जल स्वच्छ जल का उदाहरण न होकर खारे जल या लवणीय जल का उदाहरण है। पैराग्राफ चेंज। महासागर के 1000 ग्राम जल में घुलित रूप में विद्यमान लवण को महासागरीय लवणता कहा जाता है। महासागरीय लवणता ग्राम प्रति हजार ब्रैकेट में लवणता का सिंबल में प्रदर्शित किया जाता है। पैराग्राफ चेंज। महासागरों की सामान्य औसत लवणता 35 ग्राम प्रति हजार है। पैराग्राफ चेंज। महासागरों में उपस्थित लवणता प्रत्येक स्थान पर एक समान न होकर अलग अलग होती है, अर्थात अलग अलग महासागरों की लवणता अलग अलग होती है। जैसे लाल सागर, मृत सागर की लवणता अधिक है। अगला पैराग्राफ चेंज। विश्व में सर्वाधिक लवणता टर्की ब्रैकेट में तुर्की के वान झील का है। अगला हेडिंग है महासागर के जल में उपस्थित प्रमुख नमक। महासागरों में उपस्थित सर्वप्रमुख लवण या नमक सोडियम क्लोराइड है। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड उपस्थित है। आगे एक टेबल को देखते हैं जिसमें महासागरों में पाए जाने वाले प्रमुख नमक का नाम है और वह नमक कितनी मात्रा में है और उनका प्रतिशत क्या है। चलिए देखते हैं। पहला है सोडियम क्लोराइड NaCl 27.213 ग्राम और 77.8%। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl 3.807 ग्राम और 10.9%। तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 1.658 ग्राम और 4.7%। चौथा है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 1.260 ग्राम और 3.6%। पांचवा है पोटेशियम सल्फेट K2SO4 0.863 ग्राम और 2.5%। कैल्शियम कार्बोनेट। छठा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 0.125 ग्राम और 0.3%। सातवां है मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr2 0.076 ग्राम 0.2%। अगला हेडिंग है महासागरीय जल की लवणता के स्रोत। पहला स्थल मंडल। महासागरीय लवणता के कई स्रोत हैं जिसमें सर्वप्रमुख स्रोत स्थल मंडल है। पैराग्राफ चेंज। स्थल मंडल विभिन्न चट्टानों से निर्मित है। स्थल मंडल विभिन्न प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। इन चट्टानों में नमक के घटक उपस्थित होते हैं तथा सतह पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, पवनें, हिमनद तथा सागरों में प्रवाहित होने वाली सागरीय तरंगें अपरदन ब्रैकेट में कटाव के द्वारा नमक को सागर एवं महासागर में जमा करती हैं। दूसरा है सागरीय जीव। महासागरों में कई प्रजाति के जीव निवास करते हैं। इनमें कुछ जीवों का शरीर चूने के पत्थर या
कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है, जैसे प्रवाल ब्रैकेट में मूंगा। इन जीवों के मृत शरीर सागर या महासागर में जमा होते हैं, जो कि लवणता के स्रोत होते हैं। तीसरा है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भारी मात्रा में राख उत्पन्न होता है। जब यह राख सागरों एवं महासागरों में जमा होता है तो लवणता का स्रोत बनता है। अगला हेडिंग है महासागरीय जल की लवणता में भिन्नता के कारण। पहला है स्वच्छ जल की आपूर्ति। जिन महासागरीय क्षेत्रों में नदी, वर्षा तथा हिमनद के पिघलने के कारण स्वच्छ जल की आपूर्ति अधिक होती है, उन क्षेत्रों में लवणता कम होती है। उदाहरण विषुवत-रेखीय प्रदेश में पूरे वर्ष वर्षा होती है। इसी कारणवश विषुवत-रेखीय महासागरों में लवणता कम पाई जाती है। दूसरा है खुला एवं बंद सागर का होना। ऐसे महासागर जो चारों तरफ स्थल खंड से घिरे होते हैं, उन्हें बंद महासागर कहा जाता है। ऐसे महासागरों का तापमान अधिक होता है, जिसके कारण इन महासागरों में वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि खुले महासागर की तुलना में बंद महासागर की लवणता अधिक होती है, जैसे लाल सागर। नोट: लाल सागर के लवणता के अधिक होने के निम्न कारण हैं। पहला, यह एक बंद सागर का उदाहरण है। दूसरा, अत्यधिक तापमान के कारण वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। तीसरा, किसी बड़ी नदी के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं होती है।